वेलकम टू माय चैनल जी केमिस्ट्री। एंड आज हम परकिंस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक नेम रिएक्शन है। अब देखते हैं परकिंस रिएक्शन में होता क्या है। क्या हम रिएक्टेंट लेते हैं एंड रिएजेंट कौन सा यूज़ करते हैं एंड किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये सब हम इसमें देखेंगे। सो डिस्कस करते हैं। व्हेन एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड आर ट्रीटेड with acetic anhydride in presence of CH3COONA सोडियम एसीटेट। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड हो कोई, या फिर कैसा हो, हेट्रोसाइक्लिक हो। इट मीन्स कोई ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड हो जिसमें हेट्रो एटम इन्वॉल्व हो, जैसे कि ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, अदर देन कार्बन। ठीक है। तो जब इसको ट्रीट करवाया जाता है किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में, CH3COONA सोडियम एसीटेट, ये साल्ट गिवन है, इसकी प्रेजेंस में इसको ट्रीट कराया जाता है। फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन, मतलब एसिडिक मीडियम यहाँ पे इन्वॉल्व है। एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में इसको हम क्या कराते हैं, ट्रीट करवाते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड से। और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये हमें फाइनल प्रोडक्ट इसमें ऑब्जर्व होता है परकिंस रिएक्शन में। एरोमेटिक या हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड लेंगे, उसको ट्रीट किसके साथ करवाएंगे, उसकी रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में। एंड एसिडिक मीडियम उसमें हम इन्वॉल्व करेंगे, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होगी। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो है फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ऑब्जर्व होगा। मतलब एसिड जो है, अनसैचुरेटेड जो एसिड है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होगा क्योंकि अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। ये एसिड ऑब्जर्व होता है इस रिएक्शन में। अब हम इसकी जनरल रिएक्शन देखते हैं। ये हमने कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लिया, बेंजल्डिहाइड ले लिया, ये क्या ले लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया इसमें, और सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस ले ली, एसिडिक मीडियम ले लिया H+। ये डिनोट जो किया गया है ये एसिडिक मीडियम को बताता है। ठीक है, H+ आयंस जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम में ही तो होते हैं, तो ये एसिडिक मीडियम ले लिया। अब इसमें बनेगा क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये क्या है, एसिड वाला ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप एसिड का। ये इसकी अल्फा पोजीशन और ये इसकी बीटा पोजीशन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, मतलब अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या है, अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है। इट मीन्स इसको क्या बोल रहे हैं हम, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है जो हमने रिएक्टेंट लिया है, इसके अकॉर्डिंग इसका फाइनल प्रोडक्ट, सिनेमिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ये बनेगा। और ऑल ओवर जो कंपाउंड होंगे, कुछ भी कंपाउंड लें हम यहाँ पे, कोई भी रिएजेंट लें, कोई भी रिएक्टेंट लें, सो उसमें ये तो बनेगा ही, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड तो बनेगा ही। लेकिन यहाँ पे जो इसके ये नेम है ये चेंज होते जाएंगे, जो भी हम रिएक्टेंट लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये नेम चेंज होते जाएंगे। ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि मैकेनिज्म में क्या होता है, कैसे कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, कौन से रिएजेंट अटैक करते हैं इसमें कि मैकेनिज्म। ये सोडियम एसीटेट ये जो है अपने आयंस में ब्रेक होगा, CH3COO- एंड Na+। ये कॉन्जुगेटेड बेस हो गया, CH3COOH का एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ऑक्सीजन पे स्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जो ये है सोडियम है जो इस पे प्लस जो है वो स्टेबल है क्योंकि प्लस जो है, क्योंकि जो मेटल्स होती हैं वो प्लस जो है इजीली गेन कर लेती हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल देती हैं अपने आउटर मोस्ट से, तो इस पर प्लस स्टेबल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एनहाइड्राइड लिया है इसका H निकालेंगे क्योंकि ये जो कॉन्जुगेटेड बेस बनाया है, अब सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट है। अब ये नेगेटिव है तो कोई किसी पॉजिटिव को लेना चाहेगा, तो पॉजिटिव कहाँ से ले सकता है, इस वाली पोजीशन से ले सकता है, क्योंकि इस वाली पोजीशन से अगर ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा, लेके जाएगा, तो यहाँ पे जो है इसकी ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी अल्फा पोजीशन पे जनरेट होगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव जो है इसके ड्राइविंग फोर्स, ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, खींचेगा। इट मीन्स ये जो है नेगेटिव जो यहाँ पे जनरेट होगा वो स्टेबल हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से। तो ये फेवरेबल कंडीशन होती है नेगेटिव जनरेट करने की। उसी जगह पे हम जनरेट करते हैं नेगेटिव जहाँ पे वो स्टेबल होता है, जहाँ पे मोस्ट स्टेबल होता है, तो इस पोजीशन पे नेगेटिव बन जाएगा जो कि स्टेबल हो जाएगा। अब इसके बाद ये नेगेटिव जनरेट हो गया, ये कंपाउंड एनहाइड्राइड वाला। अब यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल हमने बना लिया। अब न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या चाहिए, कोई ऐसा सबस्ट्रेट चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो। अब हमने सबस्ट्रेट इसमें क्या लिया था,
ये लिया था बेंजल्डिहाइड। इसके पास हम देख रहे हैं ये कार्बोनिल जो साइट है वो कैसी है, वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। इट मीन्स जो कार्बन है वो कैसा है, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड ये जो है ये इस बॉन्ड को अगर इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव जो यहाँ पे ऑक्सीजन पे जनरेट होगा वो स्टेबल हो जाएगा। इसमें देखते हैं जैसे कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसके CO जो बॉन्ड है उसके पाई स्टार में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, क्योंकि जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जो ऑक्सीजन की ये जो बॉन्ड है CO का, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी। इट मीन्स ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसकी बॉन्डिंग कराएंगे क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर चुका है इस वाली पोजीशन से। ये हमने ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई इसकी, ये बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होगा ये पूरा, ये वाला। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ चुका है, ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये वाला जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव आ गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CO और ये कंप्लीट मॉलिक्यूल हो गया। ये हमने इसलिए जनरेट किया है क्योंकि इसमें 6 मेंबर ट्रांजिशन मतलब इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट जो बनेगा 6 मेंबर बनेगा, इसलिए हम इजीली समझ सकें इसको, इसलिए हमने इस वाली फॉर्म में ये बनाया है C6H5 और ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे। अब इसमें क्या है, अब ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल भी अवेलेबल है, नेगेटिव भी अवेलेबल है और इलेक्ट्रोफिलिक साइट भी अवेलेबल है। ये कार्बोनाइल साइट जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक होती है, तो इस वाले कार्बन पे अगर हम इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दें तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी। वही वाला प्रोसेस हो जाएगा जो हमने पहले कर चुके हैं ड्यूरिंग रिएक्शन। तो यहाँ से ही अटैक करेगा तो यहाँ से बॉन्डिंग कर लेगा एंड ऑक्सीजन जो है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है शिफ्ट हो जाएगी। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ चुका है, ये मिथाइल लगा हुआ है यहाँ से और ये पूरा कंपाउंड एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव या तो हम इधर शिफ्ट करा दें, इस नेगेटिव को इधर शिफ्ट करा दें एंड इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें, ऑक्सीजन पे इधर माइनस जनरेट कर दें। या फिर हम एक और पॉसिबिलिटी है, या तो इस बॉन्ड को जो नेगेटिव है इसको इधर शिफ्ट कराएं और इस बॉन्ड को ब्रेक करा दें, या तो ये बॉन्ड ब्रेक कराएं या फिर ये बॉन्ड ब्रेक कराएं। दो पॉसिबिलिटी हैं। अब इसको ब्रेक करा के देखते हैं कि इस पे अगर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होगा और ये नेगेटिव जो है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी स्पीसीज इससे लगी हुई नहीं है जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव जनरेट किया इस वाली पोजीशन पे, इस वाले ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इस नेगेटिव को स्टेबल बनाएगा। इसलिए हम उसी साइड से बॉन्ड ब्रेक कराएंगे जहाँ से ये स्टेबल बनेगा। ठीक है, यहाँ से हमने बॉन्ड ब्रेक कराया, ये 6 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट बना है। अब इसके बाद यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कराया तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। जो ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये वाला नहीं कराया हमने, ओनली दिखाया है एरो से, मतलब ओनली इमेज करके देखा है कि यहाँ पे स्टेबल नहीं है, इसलिए हमने ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कराया। समझने के लिए ये बनाया गया है, ओनली यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कराया गया है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये एज इट इज हो गया ये मॉलिक्यूल। ठीक है, कंप्लीट जो साइट है इसमें, यहाँ पे ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुई थी ना, एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल मिल गया और इलेक्ट्रोफिलिक साइट भी मिल गई, साइक्लिक स्टेट बनी 6 मेंबर। अब इसमें फर्दर क्या होगा, अब इसमें होगा, ये क्या है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है CH3COO-, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये क्या है, लिविंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी इंटरनल एलिमिनेशन, EI पायरोलाइसिस हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि थर्मल कंडीशन है, और इधर इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। ये वाला जो ग्रुप है ये निकल जाएगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा। इसकी अल्फा पोजीशन पे ये हाइड्रोजन जो है ये निकल जाएगा, और ये जो बीटा पोजीशन पे, ये क्या है, बीटा पोजीशन है, इस पे जो ये लिविंग ग्रुप लगा है ये भी निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन निकल गया और ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा ना, ये जब निकलेंगे दोनों ग्रुप, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन बन जाएगी, ये C6 ये फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, C6H5 CH CH, ये CH हो गया, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे,
और ये क्या हो गया COOH, ठीक है। COO माइनस है ना, ये एसिडिक मीडियम लिया था तो H प्लस तो ये ले ही लेगा, मीडियम में है H प्लस, इसलिए इसने H ले लिया और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ऑब्जर्व हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये अल्फा पोजीशन, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साइड वाली जो पोजीशन है वो अल्फा हो गई, ये बीटा पोजीशन हो गई, ठीक है। तो फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिल गया जो कि हमने स्टार्टिंग जनरल रिएक्शन में डिस्कस किया था, ये वाला प्रोडक्ट। तो हमने ओवरऑल मैकेनिज्म देख ली। अब हम देखेंगे इतनी बड़ी, जैसे कि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि नेट में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, नेट में क्वेश्चन आ गया, या फिर BSc में आ गया, शॉर्ट वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो आ गया, या फिर MSc में पूछा गया शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन। तो क्या होगा, इसमें हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं इसको डायरेक्टली, जैसे कि जिसमें ऑप्शंस आते हैं उन क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, हम इतनी बड़ी मैकेनिज्म बना के नहीं देखेंगे, ये तो BSc के लिए हो जाएगी और ये समझने के लिए कि रिएक्शन कैसे हो रही है, तो उस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी ये देखेंगे कि हम ट्रिक से फास्टली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एनहाइड्राइड जो कि हमने डिस्कस किया था, एनहाइड्राइड हम ऐसा लेंगे जिसपे 2 हाइड्रोजन जो हैं मस्ट प्रेजेंट होने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं, 2 हाइड्रोजन तो होने ही चाहिए। एक हाइड्रोजन को हाँ हम सब्स्टिट्यूटेड कर सकते हैं, लेकिन 2 हाइड्रोजन तो होने ही चाहिए उस अल्फा पोजीशन पे, ठीक है। अब ट्रिक देखते हैं, ये C6H5CH, ये डबल बॉन्ड O, इसका ऑक्सीजन निकालना है, और ये जो 2 हाइड्रोजन लिए थे इनका वर्क हम देख चुके हैं, क्योंकि ये निकलते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, काम में आते हैं। एक तो स्टार्टिंग में काम में आया था जिसको निकाला था कॉन्जुगेटेड बेस की हेल्प से, और सेकंड जो हाइड्रोजन था वो कहाँ पे काम में आया था, यहाँ पे काम में आया था, ये पायरोलाइसिस कराने में, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन हमने निकाले ट्रिक से, ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग करवाई, कहाँ से, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग करवाई, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग करवाई, इस वाले हिस्से को हम हटा देंगे और COOH यहाँ पे H लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट जो ऑब्जर्व होगा हमें ये ऑब्जर्व होगा, ठीक है, ये बन चुका है फाइनल प्रोडक्ट C6H5, ये वाला CH, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ है ये वाला, और ये वाली पोजीशन H2 तो हमने निकाल दिया, C से R ग्रुप लगा हुआ है कोई, और ये बना दिया COOH एसिड फाइनल, ठीक है। ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे इसके, जैसे कि ये एग्जांपल हो गया, ट्रिक से सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, मैकेनिज्म हमने समझ ली है सारी, उसको हम समझने के लिए यूज़ करेंगे, क्या कंसेप्ट है वो हमने देख लिया, अब हम डायरेक्ट ट्रिक यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फरफ्यूरल बोलते हैं। इसका ऑक्सीजन निकालेंगे, इसके 2 हाइड्रोजन निकालेंगे यहाँ से अल्फा पोजीशन से, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन, इसको डायरेक्टली ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसका ऑक्सीजन निकालेंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, एंड ये इसकी प्रेजेंस ली सोडियम एसीटेट, एसिडिक मीडियम, यहाँ से ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन निकले, यहाँ से डायरेक्ट ये CH हो गया, ये वाला, ये CH और ये एसिड बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड फॉर्म हो गया, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक से हमने ये सॉल्व किया, इजीली सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये ध्यान रखना है कि जो ये एनहाइड्राइड जो गिवन है ना, जो हमने लिया है इसमें रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन जो यूज़ किया है, इसकी अल्फा पोजीशन के 2 हाइड्रोजन ही निकालने हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे CH2 हो, उसके बाद CH3 हो, तो उस बीटा CH3 के 2 हाइड्रोजन निकालें, ऐसा नहीं करेंगे। हम जो CH2 के 2 हाइड्रोजन है उसी को निकालेंगे, अल्फा पोजीशन पे होना चाहिए बस वो कार्बोनाइल के, ठीक है, उसी को निकालेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि इसमें वो वाला उस टाइप का एग्जांपल आ गया, जैसे कि ये हमने कोई कंपाउंड लिया, इसका ऑक्सीजन निकालेंगे, इसमें ये एनहाइड्राइड लिया हमने, अब इसमें एल्काइल ग्रुप के मतलब एल्काइल ग्रुप जो होता है उसके प्लेस पे R ग्रुप जो है उसके प्लेस पे हमने ये ग्रुप लगा दिया CH3 CH2। अब इसमें अल्फा पोजीशन ये वाली हो गई। अब हम इस वाले CH3 के हाइड्रोजन यूज़ नहीं करेंगे, इसके हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे। अब हम इस वाले जो ये वाला कार्बन है ना अल्फ़ा वाला, इसके निकालेंगे, ठीक है। गलती से इसके नहीं निकालने क्योंकि ये तो बीटा वाला हो जाएगा, हमें अल्फ़ा के निकालने हैं। ये प्रेजेंस ली, डायरेक्टली इससे बॉन्डिंग कराएंगे CH की, ये बॉन्ड बना दिया CH CH3, ये वाला कार्बन है C, इसके दोनों हाइड्रोजन निकल चुके हैं इसलिए C ओनली C है यहाँ पे, इससे CH3 लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है, और ये एसिड, ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड फॉर्म हो गया, ठीक है।
डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व किया क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट ये हो गया, ये कोई कंपाउंड लिया एलिफेटिक टाइप का, ठीक है, ये एल्डिहाइड, इसका ऑक्सीजन निकालेंगे और ये AC2O, ये एनहाइड्राइड ही है, ये वाली फॉर्म है, ये AC2O ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ये क्या है, इसकी AC2O बोल रहे हैं इसको। ये वाला कंपाउंड है एनहाइड्राइड COCH3, ठीक है। वही 2 हाइड्रोजन निकालने हैं, यहाँ का ऑक्सीजन निकालना है और डायरेक्ट लिंकेज करानी है। ये CH2, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे ये एज इट इज़ आ जाएगा CH2CH और ये इससे बॉन्डिंग CH, ये वाला CH और ये डबल बॉन्ड और ये CH आ जाएगा। 2 हाइड्रोजन इसके निकल चुके हैं एनहाइड्राइड के, ये एसिड, तो ये भी बन गया हमारा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। तो ऐसे हम इसके प्रोडक्ट बनाएंगे पर्किंसन रिएक्शन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हैप्पी लर्निंग। अब हम इसमें पर्किंसन रिएक्शन की जनरल रिएक्शन देख ली हमने, इसकी मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस कर ली। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल देखे हमने, जिसमें हमने ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व किए डायरेक्टली फास्ट मेथड से। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, अपनी नोवेंजल रिएक्शन पढ़ेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको कंटेंट मिलता रहे कंटिन्यूअस। एंड थैंक यू।